हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे ऊन। हमारे जितने क्वेश्चन बनेंगे हम आज एक ही वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, बोलनी ऊन को कहते हैं तो क्या कहते हैं? मैरोनी ऊन से प्राप्त है। इसका आंसर भी दिया हुआ है कि ये हमारी प्रथम श्रेणी की ऊन होती है, इसे बोलनी ऊन भी कहते हैं। मैरोनी जाति की भेड़ से बालों से प्राप्त की जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, स्काउरिंग का प्रयोग होता है तो स्पेशल स्काउरिंग का प्रयोग हम ऊन पे करते हैं। नीचे दिया हुआ है, क्लीन एंड स्काउरिंग यानी छटाई एवं स्तर निर्धारण करने के पश्चात ऊन की सफाई एवं धुलाई की जाती है। क्यों की जाती है? जैसे पसीना, चिकनाई, धूल, गड़ एवं अन्य गंदगी उपस्थित होती है। हम इसे देखते हैं कि 3 विधियों से हम सफाई करते हैं। एक तो हम करते हैं साबुन का घोल, दूसरा वाष्पित घोल, तीसरा कार्बोनाइजिंग। 3 तरीके से करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? स्पेशल काउंट कहा जाता है। नीचे दिया हुआ है, ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को काउंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी छटाई की जाती है? तो जीवित भेड़ से हमें फ्लीस मिलता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनें। जैसे ऊन में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, सही है। ऊन में गंधक होता है, ये भी बात सही है। गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, ये भी बात सही है। पर ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता, ये गलत है। क्षार का दुष्प्रभाव होता है। तो हमारा पहला, दूसरा एंड तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 6, ऊन की दूसरी परत कहलाती है तो दूसरी परत होती है कॉर्टेक्स। पहली परत होती है क्यूटिकल, दूसरी होती है कॉर्टेक्स और तीसरी होती है मेडुला। ये ऊन की तीनों परतें हैं। ये नीचे दिया हुआ है, क्या क्या है। जैसे कॉर्टेक्स में रंग वर्धक होता है तो किसके कारण होता है? मेलानिन की उपस्थिति के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 7, डॉट डॉल तागे को साफ करने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल किया जाता है तो किसके लिए? ऊन के लिए इस्तेमाल किया जाता है तागे का। क्वेश्चन नंबर 8, अल्पांगा रेशा की उत्पत्ति किससे होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा ए, भेड़ से होती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 9, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? ऊनी रेशा की विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 10, जैसे आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं तो इसे कहते हैं फेल्टिंग। क्या कहते हैं? फेल्टिंग कहते हैं। ये हमारे बहुत जगह पूछा गया है। TC 2019 में पूछा गया है, उत्तराखंड प्रोफेसर में पूछा गया है। तो ये बहुत जगह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 11, प्राकृतिक तंतुओं में सबसे निर्बल रेशा है तो आंसर होगा ऊन। सबसे निर्बल रेशा है तो ऊन है। क्वेश्चन नंबर 12, किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? कपास में, ऊन में, सिल्क में? तो इसका आंसर भी ऊन ही होगा। ऊन एक ऐसा प्राकृतिक रेशा होता है, इसमें क्या होता है कि ऊन एक ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऊनी रेशे में अपना मौलिक आकार और आकृति प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण गुण विद्यमान होता है। इसकी मौलिक लंबाई 30 से 40% तक अधिक खींचे जाने के पश्चात वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इसलिए ना होने के बावजूद भी ये शरीर में फिट बैठ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, कॉटस वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो इसका आंसर होगा सी, सूत प्लस ऊन को। क्वेश्चन नंबर 14, ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पीस ऑफ ऊन रहता है वो किसके कारण? कैलिको के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 15, कथन एंड कारण। फ्लीस की स्थायी रूप से सिकन वाली सतह होती है। कारण है कपड़े के मौद्रिक कास्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है।
तो इसका आंसर सही है, ए और आर दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक सबसे अच्छी है? तो पॉलिस्टर एंड ऊन की सबसे अच्छी लचक है। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चनों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हमारा क्वेश्चन नंबर है 17 कि ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, पहले हमें ऊन की तंतु की सफाई करनी है, यानी कि हम दूसरा हो जाएगा, फिर हो जाएगा हमारे ऊन तंतु को परतों में लगाना, तीसरा हो जाएगा ताप और नमी देना, चौथा हो जाएगा वेब को पीटना। ये हमने लगा दिया है चिन्ह, कौन सा पहला आएगा कौन सा दूसरा आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऊन अपनी लगभग डॉट डॉट मजबूती खो देता है जब गीली अवस्था में होता है, तो 40% खो देता है। वैसे 30 से 40 होता है, तो इसका आंसर राइट माना गया 40। क्वेश्चन नंबर 19, अभिकथन है कि ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथना और दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। कारण है ऊन की इसलिए एक रचना रगड़ देना और फेल्टिंग उत्पन्न कर देता है, यानी कि इसमें दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ऊन उत्पाद का सही क्रम बताएं। तो सबसे पहले आएगा हमारा सैरिंग यानी कि काटना, दूसरा आएगा श्रेणीकरण करना रखना, तीसरा आएगा कार्बोनाइजिंग करना, फिर आएगा हमारा धुनाई करना, फिर आएगा कंघी करना, सबसे लास्ट में आएगा कंघी करना। ये नीचे दिया हुआ है, हमारा सीक्वेंस से लगा हुआ है, सेम ऐसी प्रोसेस होगा। क्वेश्चन नंबर 21, सूची फर्स्ट में दिए गए विभिन्न प्रकार की ऊन की मिलान और सेकंड में दिए गए उनके सूत्र दिए हैं। कैंची, खिंची हुई ऊन, पवित्र ऊन, वर्जन, पूर्ण चक्र ऊन, कटी हुई ऊन। तो पहले का मिलेगा मरे हुए जानवर, यानी खिंची हुई ऊन किससे कहते हैं? मरे हुए जानवर से। पवित्र ऊन ताजी बिना उपयोग में लाई गई ऊन। पूर्ण चक्र ऊन होती है हमारी बिना प्रयोग में आया हुआ रद्दी माल। कटी हुई ऊन होती है जिंदा पालतू जानवर की। क्वेश्चन नंबर 22, ऊन के विनिर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताएं। हमें ऊन के विनिर्माण और प्रोसेसिंग का क्रम बताना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा तंतुओं का श्रेणीकरण करना, ये हमारा दिया हुआ है, तो आप अपने स्तर है श्रेणीकरण करना, स्काउरिंग करना, फिर कार्बोनाइजेशन करना, धोना, तेल लगाना, लैप निर्माण करना, फिर टॉप सतह एलोन को अलग करना, ये हो जाएगा। ऊनी कपड़े तैयार करने का सही क्रम होता है, सबसे पहले हम करेंगे तीसरा कार्बोनाइजेशन करेंगे, दूसरा ब्लीचिंग करेंगे, फिर क्रेविंग करेंगे, फिर लास्ट में हम फुलनिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24वां, ये भी हमारा अभिकथन और कारण है। ऊन कुचलने के सिलवट आसानी से ठीक हो जाती है, पहला सही है हमारा, आर इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 25, सूक्ष्मदर्शी से ऊन तथा तंतु दिखता है, कैसा दिखता है? शल्क दिखता है, शल्क दिखता है। सूक्ष्मदर्शी से ऊन तंतु कैसा दिखता है? शल्क दिखता है। क्वेश्चन नंबर 26, ऊन की आणविक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? तो अम्लीय जोड़ सबसे कमजोर जोड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 27, ऊन के तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर के 2 परमाणु के बीच बांध का नाम होता है बॉन्ड ब्लॉब फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ऊनी वस्त्रों में सिलवट प्ररोधक कारण होता है, तो इसमें दोनों होगा, अच्छी प्रत्यास्थता और अच्छा लचीलापन। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित प्रक्रिया के अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं, तो शेयरिंग में काटे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, टैग लॉक ऊन होती है, तो निम्न श्रेणी की ऊन होती है। क्वेश्चन नंबर 31, प्राणी रेशा कौन सा होता है? तो रेशम होता है। क्वेश्चन नंबर 32, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच होता है, तो बीच में सूती कपड़ा रखकर करना चाहिए, ब्लीच बीच में सूती कपड़ा रखकर। क्वेश्चन नंबर 33, ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा स्रोत होता है हाइड्रो पेरोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 34, यदि ऊन को क्षारयुक्त साबुन से धोया जाए तो वह होता है कड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, ऊनी वस्त्र को धोने का सबसे प्रयुक्त तरीका होता है शुष्क धुलाई द्वारा धो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36,
जंतु तंतु के लिए ज्वलन टेस्ट होता है तो नीली आग। निम्नलिखित संगठन वाले रेशे की पहचान कीजिए। 49-50% कार्बन, 23% ऑक्सीजन, 16% नाइट्रोजन, 7% हाइड्रोजन। तो इसका ऊनी रेशा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, ऊन जलने के बाद देती है काली भस्म। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? वो है हिरन। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो, ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।